नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर आज संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही रही बाधित। लोकसभा की बैठक 2 बजे तक स्थगित। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन शून्यकाल में विधायक इरफान अंसारी ने राज्य में सुखाड़ की स्थिति देखते हुए केंद्र से वित्तीय सहयोग मांगने का किया अनुरोध। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक की ओर से संचालित इंटरमीडिएट कला, विज्ञान और वाणिज्य की संपूरक परीक्षा आज से शुरू। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज त्रिनिदाद में। और अब समाचार विस्तार से। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर आज संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित है। इस मुद्दे पर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को लेकर लोकसभा की बैठक 2 बजे तक और राज्यसभा की बैठक 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा में सदन की बैठक शुरू होते ही कांग्रेस, डीएमके, जनता दल यूनाइटेड और अन्य दलों के सदस्य अध्यक्ष के आसन के सामने आ गए और मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। उन्होंने सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की अपनी मांग दोहराई। शोर शराबे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। बाद में सदन की बैठक 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सदस्यों द्वारा रखे गए स्थगन नोटिस का हवाला दिया। कांग्रेस, टीएमके, डीएमके, आरजेडी, वामपंथी और अन्य दलों ने मणिपुर मुद्दे पर नियम 267 के तहत तत्काल बहस कराने की मांग की। संसद ने चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया है। लोकसभा ने कल हंगामे के बीच इसे मंजूरी दी। राज्यसभा में ये पहले ही पारित हो चुका है। इस विधेयक में चलचित्र अधिनियम 1952 में संशोधन का प्रावधान है। इसके अंतर्गत केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र 10 वर्ष के लिए वैध होता था और अब यह प्रमाण पत्र हमेशा के लिए वैध माना जाएगा। इधर झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन शून्यकाल में विधायक इरफान अंसारी ने राज्य में सुखाड़ की स्थिति देखते हुए केंद्र से वित्तीय सहयोग मांगने का अनुरोध किया। इससे पहले सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई, लेकिन हंगामे की वजह से कार्यवाही 12:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। इधर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि सरकार देश में प्राकृतिक खेती को और बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि देश में 2014 के 12 लाख हेक्टेयर की तुलना में अब 59 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक और जैविक खेती हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्राकृतिक खेती के कारण देश में कीटनाशकों का उपयोग भी घट गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण के लिए बनाए गए आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। इस आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में शामिल विभिन्न वर्गों का अध्ययन करने और उनमें किसी तरह के दोहराव, असंगति और त्रुटियों में आवश्यक सुधार की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। आयोग को इस बात की भी जांच करनी थी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ किस सीमा तक समान आधार पर मिल रहा है। इसके अतिरिक्त आयोग को अन्य पिछड़ा वर्गों के उपवर्गीकरण के लिए नियम, प्रक्रिया और मानदंड तैयार करने का भी उत्तरदायित्व सौंपा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकमान्य तिलक को उनकी 103वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज पुणे में प्रधानमंत्री को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर कृतज्ञ महसूस कर रहा हूं, जो भारतीय इतिहास के एक महापुरुष से संबद्ध है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा की ओर रवाना कर दिया है। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के इर्द गिर्द कक्षाओं में चक्कर पूरा कर लिया है और अब यह चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। इसका अगला पड़ाव चंद्रमा ही होगा। इससे पहले 14 जुलाई को प्रक्षेपण के बाद चंद्रयान 3 को इसके मिशन के भाग के रूप में व्यवस्थित तरीके से 5 कक्षाओं से गुजरना पड़ा। इसरो ने कहा है कि उसका प्रयास है कि चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतर जाए। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रांची में हुए जमीन घोटाले मामले में कारोबारी विष्णु अग्रवाल को कल देर रात गिरफ्तार किया। उन पर चेशायर होम रोड स्थित 1 एकड़ जमीन फर्जी दस्तावेज के आधार पर खरीदने का आरोप है।
आज उन्हें ईडी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। रांची में हुए जमीन घोटाले मामले में यह 13वीं गिरफ्तारी है। इससे पूर्व प्रवर्तन निदेशालय जमीन घोटाले मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन समेत 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक रांची की ओर से संचालित इंटरमीडिएट कला, विज्ञान और वाणिज्य की संपूरक परीक्षा आज से शुरू हो गई है, जो 8 अगस्त तक चलेगी। इसके लिए 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें संत एलोइस इंटर कॉलेज, संत अन्ना इंटर कॉलेज और संत जॉन इंटर कॉलेज शामिल है। परीक्षा केंद्र पर कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराने एवं विधि व्यवस्था को लेकर उपायुक्त और एसएसपी की ओर से पुलिस बल के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति का आदेश जारी किया गया है। संथाल परगना के परगनैत को भी मानकी की तरह प्रतिमाह 3000 रुपए सम्मान राशि प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संथाल परगना के विभिन्न जिलों के परगनैत को मानदेय देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। संथाल परगना में परगनैत ही आदिवासी सामाजिक व्यवस्था को गांव पंचायत स्तर पर नेतृत्व प्रदान करते हैं। जसमीत सिंह बिंद्रा को रांची रेल मंडल का नया डीआरएम बनाया गया है। राजेश मलिक के इनकार करने के बाद रेल मंत्रालय द्वारा दिल्ली में पदस्थापित इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस के अधिकारी जसमीत सिंह बिंद्रा को यह नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। और खूंटी जिले के नए उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने पदभार संभाल लिया है। उनके सभी भाई बहन भारतीय प्रशासनिक सेवा में हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारे संवाददाता। खूंटी में एक ही परिवार के 4 भाई बहन सरकारी विद्यालयों से पढ़ाई कर आज की तारीख में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदों पर काबिज हैं और उन्हीं 4 भाई बहनों में एक लोकेश मिश्र खूंटी में बतौर नए उपायुक्त के तौर पर अपनी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। उनकी माता कृष्णा साधारण सी गृहिणी और पिता अनिल कुमार मिश्र उत्तर प्रदेश के ग्रामीण बैंक में कार्यरत थे। खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्र ने बताया, सभी भाई बहनों का सिविल सेवा से जुड़ने के पीछे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था रहा है। साथ ही माता पिता का सही मार्गदर्शन परिवार के सभी भाई बहनों के लिए सिविल सेवा के पदों तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध हुआ है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। गोड्डा जिले में ईवीएम की जांच आज से 12 अगस्त तक सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। ईवीएम एफएलसी को लेकर गोड्डा उपायुक्त के साथ राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक उपायुक्त चैम्बर में हुई। उपायुक्त ने विस्तार से जानकारी दी कि सभी राजनीतिक दल अपने जनप्रतिनिधियों को आज से ईवीएम एफएलसी कैंप भेजें और सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक रहें और सभी तरह से संतुष्ट हो जाएं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज त्रिनिदाद में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर आज संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही रही बाधित। लोकसभा की बैठक 2 बजे तक स्थगित। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन शून्यकाल में विधायक इरफान अंसारी ने राज्य में सुखाड़ की स्थिति देखते हुए केंद्र से वित्तीय सहयोग मांगने का किया अनुरोध। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक की ओर से संचालित इंटरमीडिएट कला, विज्ञान और वाणिज्य की संपूरक परीक्षा आज से शुरू। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज त्रिनिदाद में। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।